दिल्ली में हमारी सरकार ने कहा ठीक है ट्रैक्टर निकालो, अपना रैली करो, मगर आज उसी में से कुछ लोग दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर में तलवारें चला रहे हैं। ये तो वो विपक्ष के लोग हैं जो इसको भड़काना चाहते हैं, जो चाहते हैं दंगा हो, जो चाहते हैं कुछ लोग मर जाएं। ये लड़ाई किसान की नहीं है, ये लड़ाई वो विपक्ष का गुस्सा है जो उनको मोदी के ऊपर निकालना है। 6 साल में उनको एक कारण नहीं मिला कि मोदी को कैसे घेरें, सरकार को कैसे घेरें। राम मंदिर बन गया, 370 की धारा हट गई, 35 से हट गया, ट्रिपल तलाक लग गया। आज उनको लग रहा है किसान की पीठ पर बंदूक रखकर चलाओ, सरकार पर निशाना लगाओ। कि भगवान श्री राम का मंदिर बना, झांकी निकल रहा था, तब हर व्यक्ति खड़ा हुआ, मगर मेरे आगे बैठे 3 व्यक्ति नहीं खड़े हुए। उन तीनों का नाम पूछना चाहते हो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जब आपके बीच में आएगा तो हनुमान चालीसा सुनाएगा, और जब राम मंदिर निकलेगा तो खड़ा नहीं होगा। जब विधानसभा चुनाव था तो हनुमान चालीसा गा रहा था, अपने आप को भगवान श्री हनुमान का भक्त बता रहा था। ये जो पहले धमकियां देते थे, हमारे देश में घुस जाते थे, आज वो हिम्मत नहीं करते। आज उनको मालूम है ये मोदी की सरकार है, मोदी देश में बैठा है, कोई नजर उठाएगा तो उसकी आंख को फोड़ दिया जाएगा। जो इतने दिनों से झगड़ा चल रहा था राफेल प्लेन का, आज वो राफेल प्लेन को 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए भी देखा। आज हम उन सारे शहीदों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज का दिन हमें देखने को मिलता है, वरना वो शहीद नहीं होते तो आज भी हम सारे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते, आज भी हमारे ऊपर में अत्याचार होता, आज भी अगर हमें तीर्थ यात्रा करनी होती तो हमारे ऊपर में टैक्स लगता, हमारे मंदिर को कुचल दिया जाता। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। अभी मैं सुबह सीधा परेड देखकर आ रहा हूं, बहुत अच्छी शानदार परेड निकली, और पहली बार जो इतने दिनों से झगड़ा चल रहा था राफेल प्लेन का, आज वो राफेल प्लेन को 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए भी देखा, जिसका क्रेडिट, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये देश की जनता है। आप सभी हैं जिन्होंने एक अच्छी सरकार को चुना और एक प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कुर्सी पर बिठाया। उसी की वजह से आज वर्ल्ड में अगर डिफेंस की बात करें तो इंडिया का नाम वो अग्रिम के 5 देशों में गिना जाता है। कोई हमारे देश के ऊपर कोई बुरी नजर नहीं उठा सकता। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये जो पहले धमकियां देते थे, हमारे देश में घुस जाते थे, आज वो हिम्मत नहीं करते। आज उनको मालूम है ये मोदी की सरकार है, मोदी देश में बैठा है, कोई नजर उठाएगा तो उसकी आंख को फोड़ दिया जाएगा। आज जब मैं परेड में देख रहा था तो बहुत एक विचित्र बात दिखाई दी, मैंने सोचा आपके सामने शेयर करूं। मैंने देखा जब झांकियां निकलती हैं तो सब, जब अपने अपने राज्य की झांकी निकलती है तो सब खड़े होते हैं, मगर मैंने देखा जब आज उत्तर प्रदेश की झांकी निकल रही थी तो उत्तर प्रदेश की झांकी में भगवान श्री राम का मंदिर बना हुआ था। मैंने देखा वो अकेली ऐसी झांकी थी जिसमें जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे थे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे सामने, मेरे आगे, मेरे पीछे, सारे खड़े हो गए। जब दिल्ली की झांकी निकल रही थी तो हम खड़े हुए, बंगाल की निकल रही थी, बंगाल के लोग खड़े हुए, मगर जब उत्तर प्रदेश की भगवान श्री राम का मंदिर बना झांकी निकल रहा था तब हर व्यक्ति खड़ा हुआ, मगर मेरे आगे बैठे 3 व्यक्ति नहीं खड़े हुए। मैं देख रहा था
3 व्यक्ति नहीं खड़े हुए, पूरा देश खड़ा हो गया था, 3 व्यक्ति नहीं खड़े हुए। उन तीनों का नाम पूछना चाहते हो? जो भगवान श्री राम का मंदिर सामने से निकला, वो 3 व्यक्ति जो खड़े नहीं हुए, उनका नाम जानना चाहते हो क्या? पहला नाम है उसमें अरविंद केजरीवाल, जो खड़ा नहीं हुआ। सेम 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 सेम। जब विधानसभा चुनाव था तो हनुमान चालीसा गा रहा था, अपने आप को भगवान श्री हनुमान का भक्त बता रहा था, और भगवान हनुमान जिस भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, जब उसका मंदिर निकला तो बदमाश खड़ा नहीं हुआ। उसके साथ में ही बैठा था इमरान हुसैन, जो उसका मंत्री है, वो भी खड़ा नहीं हुआ। उसी के साथ बैठा था गुलाम नबी आजाद, वो भी खड़ा नहीं हुआ। ये 3 व्यक्ति खड़े नहीं हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा। डूब के मरने वाली बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जब आपके बीच में आएगा तो हनुमान चालीसा सुनाएगा, और जब राम मंदिर निकलेगा तो खड़ा नहीं होगा। ये उसके दिमाग का जो क्या चल रहा है वो सामने आ जाता है, उसके दिल में क्या है वो सामने आ जाता है। ये सबको सोचना चाहिए। आज जो दिल्ली की हालत है, उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े विज्ञापन पर अपना पैसा खर्च करता है, मगर गांव में कॉलोनी के विकास में कोई पैसा खर्च नहीं करता। आज एक और समस्या दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में हमारी सरकार ने कहा ठीक है ट्रैक्टर निकालो, अपना रैली करो, मगर आज उसी में से कुछ लोग दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर में तलवारें चला रहे हैं, उनको मार रहे हैं। जब मैं घर से निकल रहा था, जैसे ही मैं परेड देखकर निकला, मुझे पुलिस का फोन आया कि आप आज शाम विहार आ रहे हो, आज आप विकासपुरी जाओगे, आज आप वहाँ पे शंकर गार्डन जाओगे, तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप बाहर ना निकलें, आप घर में रहें, क्योंकि बहुत सारी हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं, आईटीओ तक पहुँच गए हैं। आईटीओ में वहाँ पे टीयर गैस चलाई जा रही है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैंने पुलिस वाले भाई को कहा मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, वो मेरा क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे शहीद भगत सिंह खड़े हुए हैं, वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराना है। मैं नहीं डरता, ये सारे भाई मेरे साथ हैं, हम जाएंगे और तिरंगा झंडा फहराएंगे। जो ये आए हुए तलवारें चला रहे हैं, किसान नहीं है, ये तो वो विपक्ष के लोग हैं जो इसको भड़काना चाहते हैं, जो चाहते हैं दंगा हो, जो चाहते हैं कुछ लोग मर जाएं। क्योंकि 6 साल में उनको एक कारण नहीं मिला कि मोदी को कैसे घेरें, सरकार को कैसे घेरें। राम मंदिर बन गया, 370 की धारा हट गई, 35 से हट गया, ट्रिपल तलाक लग गया। ये सब जो चल रहा है, इससे एक देश का वर्ग बहुत परेशान है, देश की विपक्ष की पार्टी परेशान है। उनको गुस्सा है कि मोदी को घेरना है। जब शाहीन बाग पर लोग बैठे, ये सारा विपक्ष उनके पीछे लग गया। जब जेएनयू हुआ तो जेएनयू में सारा विपक्ष चला गया। आज उनको लग रहा है किसान की पीठ पर बंदूक रखकर चलाओ, सरकार पर निशाना लगाओ। ये लड़ाई किसान की नहीं है, ये लड़ाई वो विपक्ष का गुस्सा है जो उनको मोदी के ऊपर निकालना है। मगर ये मोदी, ये भारत की तस्वीर बदलने आया है, ये भारत को शहीदों के सपनों का भारत बनाने आया है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उनका स्वार्थ है कि देश आत्मनिर्भर हो। तभी आज
जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, भारत ने 4 वैक्सीन मेड इन इंडिया की बनाई और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा पूरे देश में फ्री में वैक्सीन देंगे, सबको, गरीबों को, हर व्यक्ति को उसमें फ्री की वैक्सीन देगी। जब भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि फ्री में देंगे, तो 4 दिन बाद केजरीवाल बोला मैं भी फ्री में दूंगा। अरे भाई तू कैसे देगा? तूने बनाई क्या? दिल्ली सरकार ने बनाई क्या? ये तो भारत की कंपनी में बनाई, भारत सरकार ने उससे खरीदी और भारत सरकार उसको पूरे देश में दे रही फ्री में। उसमें तू अलग से घोषणा करेगा कि मैं फ्री में दूंगा, उसका कोई अर्थ है क्या? अरे तेरे को देना है तो हमारी कॉलोनी में गलियां दे दे, सड़कें दे दे, स्कूल दे दे, कॉलेज दे दे, अस्पताल दे दे। तेरे को देना है तो ये दे दे। जो मोदी दे रहा है वो तेरे को देने की क्या जरूरत? ये झूठा मक्कार आदमी, बेईमान आदमी दिल्ली को लूटने आया है। इसलिए आज हम सभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। संकल्प लें कि अपने तिरंगे की शान के लिए अपनी जान भी दे देंगे। हमारे तिरंगा ये ऐसे ही ऊंचा रहे, इसकी शान ऐसे ही बढ़ती रहे, ये हमको संकल्प लेना है। आपस में भाईचारा रखो, प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे को देखकर खुश हो जाओ। आजकल पड़ोसी को देखकर खुश नहीं होता, पहले होते थे। अब ये कलयुग आ गया है, इसलिए भाईचारा बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। किसी के अगर आपको लगे कोई दुखी है तो उसके पास जाओ, उसको बोलो मैं क्या मदद करूं भाई, ताकि उसका दुख कम हो जाए। कोई सुखी है तो उसको जाकर बधाई दो कि बहुत बहुत बधाई हो, उसकी सुख, उसकी खुशी और बढ़ जाए। तो सुख में भी भाग लो, दुख में भी भाग लो, ऐसे ही भाईचारे में प्यार से रहो। अगर दिल्ली में पिछले 20 सालों में कोई सरकारी अस्पताल बना है तो वो आपके बेटे ने, परवेश ने यहाँ पर बनाकर दिखाया। आप सभी को जिंदाबाद, आप सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सब बोलेंगे भारत माता की जय। दोनों हाथ खड़ा करके बोलो भारत माता की।